तो भाई हमारी आज की जो शुरुआत हो रही है वो है करण भाई के घर से। ये जो दिख रहा है आपको, ये है करण भाई के घर। अभी हम हैं रुद्रपुर में। ये है नितिन भाई की गाड़ी, ये है मेरी 800 और ये हमने पार्क कर दी है करण भाई के घर के बाहर। तो आज का क्या सीन है आपको बताते हैं। तो आज का सीन ऐसा है कि हम निकल रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए और हमारा जो टूर है वो 2-3 दिन का रहने वाला है। 2-3 दिन के 3-4 दिन, तो जिसमें हम कवर करेंगे मेहंदीपुर, बालाजी, खाटू श्याम मंदिर और हो सके तो हम वृंदावन भी जाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल करण भाई के घर आए क्योंकि हमें करण भाई को पिक करना था। और उसके अलावा अभी दीपक दलोक सातताल से ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं। तो दीपक दलोक हमें यहाँ से थोड़ा आगे एक रोड पड़ती है, मेन रोड, जहाँ से हम सीधे होते हुए जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। तो आज का जो हमारा रूट है वो क्या रहने वाला है। आज का रूट हमारा होगा, यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से होते हुए गुड़गांव और गुड़गांव से सीधे हम जाएंगे राजस्थान। तो अभी तक हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुके हैं। वो रहे सामने दीपक दा लोग, देखो ये रहे हमारे दीपक दा। हेलो हेलो। ये रहे हमारे प्रेम जी, क्या हाल चाल है। हेलो दीपक दा कैसे हैं। ये देखो ये आ गई है भाभी और वो रहे अन्नू दा। तो भाभी आज तो व्लॉग बनेगा फिर अन्नू दा का। फिर हेलो आनंदा। हेलो गाइस, तुम्हें प्रणाम करना हुआ ना, तुम्हें बड़ा दिखाना हुआ ज़्यादा। हेलो मनु, क्या हाल चाल है। बढ़िया बेटा। तो कुछ इस तरीके से जब सब लोग आए तो हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। और आज सुबह हम बिल्कुल टाइम पे यानी समय पे निकल चुके थे अपने आज के सफ़र के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतने टाइम पे निकल पाएंगे, पर वेरी फॉर्चुनेटली बहुत ही आराम से हम लोग समय पे निकल पड़े। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो भाई हमारी गाड़ी में थे मैं, प्रेम, करण भाई और नितिन भाई। नितिन भाई ड्राइव कर रहे थे। तो कुछ ही समय में हमारी बहस स्टार्ट हो गई। बहस किस बारे में थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब रुद्रनाथ गया था मैंने नितिन भाई लोगों को या करण भाई लोगों को नहीं बताया और मैं चले गया था अपने जो 7 साल के भाई लोग हैं उनके साथ। और फिर करण भाई हम सब का फिर प्लान बना था जगन्नाथपुरी का उससे पहले, तो वो किसी कारण से मेरे को कैंसिल करना पड़ा। तो उसमें करण भाई गए थे। तो बस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ चल ही रहा था सीन। तो आप ये कुछ बातें सुनो, बस ये उसी की एक बहस है। इन्होंने मुझे कहा कि वैली ऑफ फ्लावर्स चलते हैं। मैंने कहा नहीं, कहीं और देख लो। कह रहे चलोगे, मैंने कहा हाँ चलेंगे। भाई चलो, उसका रुक जा। उसका मैं मानता हूँ कि इसको जगन्नाथ वो तेरा तो शूट था, ठीक है, जगन्नाथ जी के लिए ना, ये गया ना वो गया, फिर भी अकेला गया। ना अमित जी जब मैंने आपको कल मना किया तो कैसा लगा, सच्ची बताना आप। वीडियो रिव्यू मैं बाइक से जाने वाला था, फिर मेरा कुछ नहीं था। मैं तो प्रेम से बोलता था मैं बाइक से चल जाऊंगा। चले जाओ। हाँ तो यहाँ से राजस्थान तक पूरा हाईवे और हाईवे पे मुझे सच पे नहीं मालूम क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, हमको पता नहीं है हाईवे। पहले प्रेम को ही बोलने देता हूँ। हाँ बोलो। अच्छा, हमको पता नहीं है हाईवे। तो हाईवे पे मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ क्लिप्स के बाद आपको सीधे राजस्थान ही मिलूँ, है ना। तो अभी मेरा रिकॉर्ड करने का ज़्यादा ऐसा मन तो कर नहीं रहा है, क्योंकि रोड के अलावा मैं आपको क्या दिखाऊँ। रोड ही रोड है। हमको दिखा दो। और दीपक दा लोग वो सामने पेट्रोल डला रहे हैं, क्योंकि दीपक दा लोग तो डला के आए नहीं थे पेट्रोल वहाँ से। नितिन भाई ने तो ऑलरेडी टैंक फुल कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से पेट्रोल डलाने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े अपने सफ़र में। और सफ़र में जाते जाते हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे जिसका नाम था गढ़गंगा। तो गढ़गंगा पे मैंने देखा कि लोग वहाँ से जो गंगा जल है वो उठा रहे हैं और जो कांवड़ यात्रा है उसको इस तरीके से संपूर्ण कर रहे हैं। तो ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि जो कांवड़ कर रहे हैं अभी तक लोग कर रहे हैं, और मतलब एक जो एनर्जी चाहिए उसके लिए एक पेशेंस चाहिए, वो अभी भी है लोगों में। तो जो हमारी ये ट्रिप थी ना, मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस करी। हमने इस दौरान बहुत सारे टोल पार किए। और टोल पार करने से मेरा मतलब ये है कि हमारी 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी का जो टोटल टोल का जो हमारा आप ये कह लो चार्ज था, वो इस ट्रिप पे था करीब 3 दिन में जो हमने ट्रैवल करा उसमें अराउंड 2600-2700 प्लस। तो ऐसा कुछ सीन था ये टोल का। तो जब भी आप ऐसी ट्रिप पे जाते हैं ना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप लोग साथ में जा रहे हैं और आपके पास अलग अलग गाड़ियाँ हैं, कि अपनी लाइव लोकेशन हमेशा शेयर करना। तो दीपक दा की गाड़ी और जो नितिन भाई की गाड़ी थी, उन दोनों गाड़ियों को आपस में सिंक करके रख रहे थे। लाइव लोकेशन हमेशा शेयर हो रही थी। और चलते चलते एक चीज़ और याद आई यार, इस बार ना प्रेम ने नया फ़ोन खरीदा है। प्रेम का जो नया फ़ोन है वो है S23। तो प्रेम के पास अभी 2 सैमसंग के फ़ोन है, एक सैमसंग का थोड़ा पुराना मॉडल और एक नया मॉडल S23। तो आजकल प्रेम 2 मोबाइल चला रहा है। मतलब प्रेम के हाथ में जब भी आप देखो ना, दोनों मोबाइल चलते हुए नजर आएंगे आपको। पंजाब में एक वो वीडियो रिकॉर्ड करो तो मैं दिखाता हूँ। तो अभी मुझे ऐसा कुछ आइडिया तो है कि हम गुड़गांव से थोड़ा सा आगे हैं कहीं पे।
तो यहाँ से हमें लेफ़्ट राइट लेना है, थोड़ा आगे पीछे से दाएं बाएं, जो आगे टोल पड़ता है। हाईवे पे ना चलते रहो चलते वाला सीन होता है, और ऐसा कुछ दिखाने को नहीं। देखो ऐसी गाड़ियाँ दौड़ते रहती है। ये ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे आप। यहाँ पे हो रही है गर्मी और हमने फिर से अपनी गाड़ी पार्क की है। अभी हम रुके हैं कुछ खाना खाने के। गर्मी बहुत ज़्यादा है कसम से। इस ढाबे का नाम है बाबा भारती फैमिली ढाबा। तो चलिए यहाँ पे खाना टेस्ट करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो गर्मी है ना इसमें खड़ा होना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बहुत गर्मी है। और जो ये वाला रूट है ना रेवाड़ी वाला, इसमें कंटिन्यूस ट्रक ही ट्रक चलने में लगे भाई, ट्रक ही ट्रक। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बाकी दीपक दा से पूछते हैं कि रोड ट्रिप कैसे चल रही है। हेलो दीपक दा, रोड ट्रिप कैसे चल रही है फिर? मस्त। तो अभी रेस्टोरेंट में बैठ के सबका खाना चल रहा है और खाना आने ही वाला है। उससे पहले मैंने नोटिस किया एक गिलास, ये देखो कितना अलग सा ही गिलास है यार। इसका शेप देखो तुम, ये मतलब ऐसा गिलास तो शायद ही मैंने कभी देखा हूँ। ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखो ये मतलब भाई ये बैलेंस कैसे हो जा रहा है, पहले तो मैं ये सोच रहा था। हाँ ये तो याला तो फर्स्ट बार, इधर तो फर्स्ट बार ही देखा यार ऐसा। कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? इंडिया में फर्स्ट। हाँ यार इंडिया में, नेपाल में, नेपाल की बात कर, गायब हो गया, गायब। कॉपीराइट मार दूंगा मेरी शक्ल आई तो। मैं कॉपीराइट मार दूंगा, मेरी शक्ल के पैसे नहीं मिलने। हाँ केस कर दूंगा, केस। अच्छा केस हो जाएगा, इसलिए बंद कर देते हैं वीडियो। तो इस ट्रिप पे ना एक चीज़ बड़ी मज़ेदार थी। वो मज़ेदार चीज़ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जो बलिनो है ना उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो जो नीचे आपको जहाँ प्रेम बैठा हुआ दिख रहा है ना, वहाँ कभी नितिन भाई भी बैठ जा रहे थे, क्योंकि भाई ऐसा हो रहा था ना पैर फैला लो आराम से। तो ऐसा कोई सीन था, मेरे ख्याल से वहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा शायद। अच्छा जब हम राजस्थान पहुँच गए थे ना, तो हमने एक चीज़ नोटिस की। वो चीज़ हमने क्या नोटिस की, एक रोड ऐसी थी जहाँ पे हम जा रहे थे, तो लेफ़्ट साइड में वहाँ लोगों ने केले के स्टॉल्स लगाए थे और बहुत सारे केले अंदर भरे थे। तो वहाँ पे क्या सीन था, लोग खरीद के बंदरों को केले खिला रहे थे। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, वैसे तो भाई सब कहेंगे कि भाई जानवरों को ही तो खिला रहे, पर नहीं, बहुत सारे बंदर और स्टॉल्स केवल उन्हीं के लिए लगाए हैं, वो हमें दिख रहा था। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्या सीन चल रहा था वहाँ। ये हमारे उस्ताद जी मिस्टर नितिन जी, जो कि हमसे कह रहे हैं कि तुम गूगल मैप्स देख नहीं रहे हो। हम तो पैसेंजर हैं भाई, हम क्यों देखेंगे, हम बैठे रहेंगे चिल मोड। तो मैं भी कहीं और पहुंचा दूंगा। तुम कहीं भी पहुंचाओ। कंडक्टर बेकार है, पीछे वाले बेकार हैं, कोई किसी काम का नहीं है यहाँ। हम तो घूमने आए हैं भाई, घूम लेंगे बस। गोल गोल घूम लो फिर। ये देखो वापस जा रहे हैं घूम। कंडक्टर कौन सा सही से देखो, मैं लगा के सो जा अच्छा। रहा है। कोई रिस्पांसिबिलिटी नाम की सो ही चीज़ जाता नहीं हूँ यार। काफ़ी समय बाद हम किसी ऐसे शहर में आए जहाँ पे लोगों की जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो अभी हम जिस शहर में हैं उसका नाम है शाहपुरा। और ये स्टार्टिंग में जब मैंने देखा मार्केट तो मुझे लगा ठीक ठाक सी होगी, छोटी मोटी सी, पर ये एरिया बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है और लोगों की जो भीड़ है, मूवमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से जो खाटू श्याम मंदिर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है करीब 70 किलोमीटर के आसपास। और पहले हमारा प्लान था कि हम बालाजी टेम्पल जाएंगे, पर फिर हमने सोचा कि वो हमें उल्टा पड़ जाएगा बेसिकली। तो हमने सोचा पहले सिर्फ इनका था, मतलब प्लान सभी का था, बोला था कि यहाँ से सभी का प्लान था, पर क्या बोलते हो बाद में चेंज हो गया। तो पहले हम जाएंगे खाटू श्याम, फिर जाएंगे जयपुर, फिर बालाजी टेम्पल, फिर वृंदावन। अब बोल लो, तुम बोलो। 78 किलोमीटर से, झूठ मत बोला करो। 70 किलोमीटर, ठीक है, ओनली 70 किलोमीटर। आज तक तो मैं किताबों में पढ़ता था कि यार राजस्थान में बहुत गर्मी है। आज राजस्थान में यहाँ पे खड़े होकर पता चल रहा है कि राजस्थान में कितनी गर्मी है। जुलाई का समय है, जुलाई ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और गर्मी बहुत है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, आप यहाँ पे जिस भी पहाड़ में देख लो ना, वहाँ पे आपको किले टाइप के कुछ देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे पीछे एक पहाड़ है, ये आपको पहाड़ दिख रहा है सामने। यहाँ पे गोप्रो में तो इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा, बट सामने एक किला है, वहाँ पे भी वो सामने पे वहाँ पे
किले ही किले हैं भाई राजस्थान में, ऐसा मेरे को लगता है, बहुत सारे किले। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब हम दुकान पे थे तब भी गाय हमारे पास आई जैसे कि वो कुछ मांग रही है, और यहाँ पे भी गाड़ियों के पास खड़ी है। वो देखो सामने आपको गाय दिख रही है, खड़ी है। मुझे ऐसा लग रहा है हर एक गाड़ी के पास खड़ी रहती है, हमारे पास ऐसा खाने का कुछ आइटम तो है नहीं जो हम गाय को दे सकें, और वो खड़ी है। हेलो, एक भैया जी भी आए कुछ बेचने। भैया जी कुछ कह रहे हैं क्या? और सब लागे ना राजस्थान में जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 105 रुपये और 40 पैसे के अराउंड। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, हमारे उत्तराखंड में ही सबसे सस्ता है पेट्रोल डीजल, यहाँ तो महंगा है। और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो है करीब 112 रुपये, 113 रुपये के आसपास। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के बहुत ही निकट। और पीछे हमने, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मालूम तो है नहीं ना, इससे पहले हमने किसी की वीडियो देखी ना कोई ऐसी जानकारी, बस प्लान बना और चल दिए। तो पीछे पता करने पर ये पता चला अपने को कि मंदिर से 200 मीटर पहले आप पार्किंग में लगा सकते हैं अपनी गाड़ी। कोई शनि मंदिर पड़ता है वहाँ पे, फिर वहाँ से पैदल पैदल दर्शन करने। तो जब हम खाटू श्याम जी की बात करते तो हमें पीछे से ही जो हमारे भगवा कलर के तिरंगे होते हैं, जो झंडे होते हैं, वो देखने को मिल गए थे। तो लोग उन्हें कैरी करके चल रहे थे। इसके बाद हमारा प्लान होगा कि हम सीधे निकल जाएं जयपुर के लिए, क्योंकि आरती होती है करीब यहाँ पे 7 बजे। तो अभी 5:06 हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो आप लोगों को मैं एक ऐसा सीन दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को कुछ लोग जो श्री श्याम करके है, जय श्री श्याम या फिर खाटू श्याम करके जो कुछ झंडे हैं वो ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये लोग करें निशान यात्रा, ये होती है करीब 17 किलोमीटर के आसपास। ये देखो जैसे पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ऐसा कुछ हमें पता चला था कि ये यात्रा वैसे तो ज़्यादातर लोग रात को करते हैं, क्योंकि दिन में इधर बहुत गर्म हो जाता है। तो हमारा तो ऐसा कुछ प्लान फिलहाल है नहीं, हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। हेलो, आई गेस पार्किंग नहीं, ये नहीं है पार्किंग, थोड़ा आगे वो है सामने। पार्किंग हमें मिल चुकी है। तो एग्जैक्ट पार्किंग मंदिर से 200 मीटर पहले ही है। मैं सोच रहा था कि एग्जैक्ट वो बताएंगे नहीं बताएंगे, 200, 300, 400, 500, पर है 200 मीटर ही। गुड। यहाँ पे जो पार्किंग का चार्ज है, पार्किंग शुल्क है, वो है 100 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से। अगर आप नहीं रुकते हो तब? हाँ, अगर आप नाइट में नहीं रुकते हो तब, क्योंकि हमने कहा इसके बाद हमें जयपुर जाना है, तो उन्होंने कहा 100 रुपये। तो हमने कहा ठीक है, फिर दोनों गाड़ियों के काट लो। हम जहाँ भी जाते हैं हम यही कहते हैं, पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसका भी आप चार्ज काट लो। तो यहाँ पे गाड़ियाँ ऑलरेडी वैसे लगी पड़ी हैं, तो ज़्यादा भीड़ तो लग नहीं रही मेरे को जिस हिसाब से आज हम आए हैं। आज मुझे तो पता भी नहीं है कौन सा दिन है, वैसे मेरे ख्याल से बुधवार है, शायद बुधवार ही होगा फिर। तो ये देखो, ये है पार्किंग का स्पेस। अब यहाँ से हम पहले जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, फिर ऐसे मेन रोड से अंदर की तरफ, जहाँ पे 200 मीटर अंदर है मंदिर। और ये पूरा पार्किंग की जगह, पूरी की पूरी पार्किंग। तो चलिए दर्शन करने चलते हैं। और जहाँ तक आपको हम गोप्रो से, कैमरा से दिखा सकते हैं नज़ारा, वहाँ तक दिखाएंगे। और जहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे हम कैमरा बंद कर देंगे, है ना। तो चलते हैं फिर। लो भाई, तो हमने अपनी चप्पलें रख दी हैं, अब गाड़ी में रखते हैं, क्योंकि पता करने पे पता। ओह शिट यार, एक तो नितिन भाई का जो ये वाला दरवाजे का हैंडल है ना, ये हो रखा है ख़त्म बिल्कुल नितिन भाई के सामने। तो हमने चप्पल तो भाई इधर ही खोल दिए, और अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए ऐसे नंगे पैर। यहीं से मंदिर की जो दूरी है यहाँ से 200 मीटर है, यहाँ से फिर वही मेन रोड। चलो चलें। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है यहाँ से अंदर। और अभी हम सभी ने अपने जो चप्पल है वो खोल दिए। देखो सब ने चप्पल खोल लगी, देखो सब ने A to Z जितने लोग हैं। और अभी हम ऐसे ही पैदल पैदल जाएंगे बाहर, फिर यहाँ से लेफ्ट। मेरे को संभाल लेना, वहाँ पता चले मैं ही गोल गोल घूम रहा हूँ। खाटू श्याम जो एरिया है, वहाँ के जो दरबार की बात कहो आप, या आसपास का जो वातावरण है उसकी एक अलग ही बात है। हर कोई माथे पे आपको चंदन लगाए हुए दिखेगा, है ना। एक अलग ही शांति है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब बस चले जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बस शांति। की स्टोरी बता रहा हूँ बस उसको। चाहे मन्नू तो नितिन भाई ने एक टुक टुक वाले भैया को रोका, पता नहीं इन्होंने क्या डील की, बस कर ली। और हम सब अभी टुक टुक में बैठे हैं और बस जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर कोई कहता है उधर है, कोई कहता है इधर है, फिर कोई कहता है दोनों रास्ते एक ही जगह पे मिलते हैं। नितिन भाई ने कहा इतनी कन्फ्यूजन लेनी नहीं है, चलते हैं।
टुक टुक में बैठ के बस निकल पड़े। तो जब तक ये वीडियो चल रही है हम आपको बता तो दें कि आखिर खाटू श्याम जी की क्या कहानी है और खाटू श्याम जी कौन है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो कहते हैं कि बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाणी काफ़ी थे जिसके बल पे वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। अब हुआ क्या, युद्ध के मैदान में जो भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य, मतलब कि कौरव और पांडवों के बीच में जो मध्य बिंदु था उसमें एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। अब बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। चिंता का विषय भी था यार, क्योंकि कृष्ण जी तो चाहते थे कि यार पांडव जीते, है ना। तो अब क्या हुआ, भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। अब बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, देखो उसके बाद क्या हुआ, जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता हुआ जा रहा था तो उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब हुआ क्या, कृष्ण जी ने उस पत्ते को ये सोचकर अपने पैर के नीचे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ जब वो तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तो उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। तो श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर एक सुबह बर्बरीक के शिविर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। अब ब्राह्मण रूपी जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। तो बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। तो इसीलिए आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण जी ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। तो ऐसा कुछ है खाटू श्याम जी का कहानी और उनकी बातें। तो प्रसाद लेने के बाद हम जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल रोज़ हैं। और मैं सही बताऊँ तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मंदिरों में ज़्यादा रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता कैमरा। तो देखते हैं, आपको आगे का सीन मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि एक वातावरण, एक जो एनवायरनमेंट है यहाँ का है कैसा हो, है ना, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, हम यहाँ पे रोज़ में चले जा रहे हैं ऐसे करके, सब हमारे आगे लाइन में है ये, और यहाँ पे मल्टीपल रोज़ हैं। यहाँ पे देखो सब जा रहे हैं लाइन्स में। वो अभी गया था। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पे गुलाब आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाटू श्याम जी को गुलाब बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं। जैसे प्रवीण ने ले रखा, देखो प्रेम ने ले रखा है गुलाब, और आगे दीपक दल लोगों ने, सब ने ले रखा है। प्रसाद की दुकानें आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगी, और बहुत सारी दुकानें, मतलब मंदिर के बिल्कुल बाहर तक, गेट तक। दर्शन के समय अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें, व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें। तो मेरे ख्याल से इससे आगे शायद मोबाइल अलाउड ना हो या कैमरा अलाउड ना हो, थोड़ा सा आगे से। ये देखिए, बड़े आराम से दर्शन करने दिया जाता है आपको, ना कोई जल्दबाजी, ना कुछ छीना झपटी, ना कोई धक्का मुक्की। बड़े आराम से आप गेट से आते हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, 4 5 6 7, आराम से आप दर्शन करो, कोई कुछ नहीं कहता आपको, बढ़िया करके दर्शन कराते हैं। सब कुछ हंसी खुशी से हो जाता है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना। मस्त है यार। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लोग इतने अच्छे हो सकते हैं। वो जो टीका लगाने वाले आपको रास्ते में मिलते हैं, मैंने उनसे कहा मेरे पास तो रुपए भी नहीं है, मैं आपको क्या दूंगा। उन्होंने कोई बात नहीं, हाँ आपको टीका ऐसे ही लगा देते हैं, आप कुछ दो मत दो। मैंने ठीक है, थैंक यू। तो ऐसा कुछ सीन था यार, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर यार आप खाटू श्याम के दरबार में है तो कुछ भी हो सकता है। बहुत ही हंसमुख से लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, किसी को कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष कुछ नहीं है। और क्या कह सकता हूँ मैं आपसे, बस ऐसा ही कुछ है यार।
तो अभी खाटू श्याम जी से दर्शन के बाद हम सीधे प्रस्थान करेंगे जयपुर के लिए और देखते हैं कितने बजे तक हम जयपुर पहुंचते हैं। और जयपुर अगर रात में हम लेट में पहुंचे तो कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे, तो आपको अगले दिन मिलेंगे। और फिलहाल अभी आपको थोड़ा जयपुर वाला रास्ता दिखाते हैं। वैसे तो राजस्थान में हर एक रास्ता एक ही जैसा लगता है, पर देखते हैं जितना आपको दिखा सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके का रहा हमारा खाटू श्याम जी का सफ़र और वहाँ के दर्शन। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ ना, खाटू श्याम जी वहाँ जाके ना मेरे को तो पर्सनली बड़ा मज़ा आया। मतलब आपको आराम से दर्शन करने दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। मतलब हम तो जब थे तब इतनी भीड़ थी नहीं, बड़ा मज़ा आया। मतलब वहाँ का एक अलग ही सुकून है, वहाँ की एक अलग ही शांति है। आप कभी जाओ तो आप खुद ये चीज़ विटनेस करोगे। उस शाम हम निकल पड़े थे जयपुर के लिए, तो मैंने सोचा ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि जयपुर हमने ज़्यादा नहीं दिखाया। जयपुर कुछ मिनट्स का ही व्लॉग होगा, क्योंकि हम रात में वहाँ पहुँचे, जयपुर थोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर वापस मॉर्निंग में हम निकल गए थे बालाजी के लिए। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में, है ना। बाय।